भट्टों का, ये शहर कराची भट्टों का, ये मेरे कराची भट्टों का, ये मेरे कराची भट्टों का, औरंगी किसका भट्टों का, नारे भट्टो। औरंगी टाउन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार वसीम अख्तर साहब हमारे साथ हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बड़े मसाइल हैं इस इलाके में, हम गलियों में गए हैं, बदबू भी है और लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में है। कोई कहता है मुझे महीने में 4 पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं, कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं कि गैस नहीं है, कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं रोज़ी रोटी कोई नहीं है, दुकानदार वेला बैठा हुआ है, सड़क कोई सलामत नहीं है इस इलाके की। कसूरवार कौन है इस इलाके की इस बदहाली का? नदीम साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस इलाके में आए और यहाँ लोगों की आपने आवाज़ को जो है वो उजागर किया। देखें, ये जो इलाका है ये औरंगी टाउन का इलाका है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो मशरक़ी पाकिस्तान से लोग आए थे, उनको यहाँ पर बसाया था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कौमी असम्बली के मेंबर थे आफ़ा खान शाही साहब, जो 1993 में यहाँ से मुंतखब हुए और बहुत कलील मुद्दत के अंदर उन्होंने यहाँ पर पानी, बिजली, सेवरेज और गैस का जो है निज़ाम वो आवाम को फ़राहम किया। उसके साथ साथ यहाँ के आवाम को जो है वो लीज़ फ़राहम किया। उसके साथ इस यहाँ आवाम को रोज़गार फ़राहम किया और पानी के कई बेशुमार ऐसे मेगा प्रोजेक्ट लगाए जिसमें कई पानी की जो पंपिंग स्टेशन हैं, अगर आपने देखा होगा आपके सामने यहाँ एक डिस्को मोड पंपिंग स्टेशन है। तो अब की जो सूरत हाल ये है कि 30 साल हमारी पीपल्स पार्टी के बाद 30 साल जो यहाँ से मुंतखब होते रहे, जो लोग यहाँ से MNA और MPA बनते रहे, उन्होंने ना इनको रिहेबिलिटेट किया, ना ही आवाम के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाए, ना ही आवाम के ऊपर तवज्जो दी। आपको पता 15 साल से कंटिन्यूसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है और पिछले 35-40 सालों में लार्ज पार्ट जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। मेजॉरिटी हिस्सा जो है ना, 40 सालों में अगर आप गिनेंगे तो एक आध जाम की हुकूमत निकाल दें, बाकी ज़्यादातर हिस्सा आपके पास ही है। तो मुझे तो इसकी गलियों में से किसी एक गली ऐसी नहीं मिली मुझे जिसमें से बदबू ना आती हो। कोई एक गली नहीं मिली जिसमें से लोगों ने ये शिकायत ना की हो कि मैं टैंकर डलवाता हूँ महीने के 2 या 3, 2500 से लेकर 3000 रुपये एक टैंकर की कीमत। नदीम वो साहब, कैसे जिंदा रहेगा? मुझे तो मैं समझ समझता हूँ आता कि ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जो 30 सालों से यहाँ से MNA और MPA मुंतखब होते रहे, जो कराची के मालिक बनते रहे, जिन्होंने कराची पे अपनी आज़ादारी कायम रखी हुई थी, जो कहते थे कराची हमारा है, जिन्होंने यहाँ सिंध गवर्नमेंट के थ्रू काम नहीं होने दिया, जो हमारे तरक्याती कामों को रोका। ये सवाल आपका उनसे बनता है जो 5 साल असम्बलियों में रहे, वफाक की हुकूमत में रहे, जो नून लीग का हिस्सा रहे, जो पीपल्स पार्टी की वफाक की हुकूमत का हिस्सा रहे। ये सवाल उनसे बनता है कि उन्होंने यहाँ पर तरक्याती काम क्यों नहीं होने दिए। और आपकी बात अगर आती है, अगर आपकी बात मैं करता हूँ, यहाँ अगर हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। अगर यहाँ के लोगों को मालिकाना हुकूक दिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए। यहाँ जी टारगेट किलिंग अभी हुई है। अभी हमारे एक दोस्त साथी जो यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार थे, अमजद भाई, उनको शहीद किया गया। ये इस इलाके को खास तौर पर टारगेट किया गया। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को तालीम से दूर रखा गया। बिलावल पढ़ा लिखा आदमी है, वो बल्कि पुरानी सियासत को दफन करके नई बातें कर रहा है कि अच्छे तरीके से नए पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। इस इलाके में कोई तब्दीली आएगी बिलावल की इस बात की, या ये इलाका ऐसा ही रहेगा जैसा 25-30 साल से है? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक अजीम माँ के बेटे हैं। वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर तरीके से समझते हैं। और मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि आपने ही रिपोर्ट की है, आपके कई प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं जिसमें आपने बिलावल साहब की जो है खुदादाद सलाहियतों का जो है उनकी तारीफ़ की है। और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में एक एतमाद के साथ बढ़ाया है, तो हम समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो यहाँ से अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, वो इसी बुनियाद पे अपने विजन के मुताबिक मुंतखब किए हैं कि ये जो हमारे जो इलाके हैं, जो बैकवर्ड्स रह गए हैं, जिनको ख़ास तौर पे पीछे धकेला गया है, जहाँ पर तालीम के शोबे से लोगों को दूर रखा गया, नौजवानों को दूर रखा गया, जानबूझ के नौजवानों को कलम की जगह हथियार पकड़ाए गए, तो उन इलाकों के अंदर उन्होंने ऐसे नुमाइंदे मुंतखब किए जो उस इलाके की परेशानियों को, मजबूरियों को, महकूमियों को दूर कर सकें। अगर आप जीतेंगे तो क्या करेंगे इलाके की बेहतरी के लिए? सर, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा और मैं यहाँ से विन होता हूँ, तो मैं अपने चेयरमैन का जो विजन है कि पढ़ेगा औरंगी और बढ़ेगा औरंगी, तालीम सब के लिए, हेल्थ सेक्टर पे, और औरंगी टाउन के ख़ास तौर पे मेरे औरंगी टाउन के आवाम के लिए, औरंगी टाउन के नौजवानों के लिए, वो काम जो कई अरसा दराज से जो बीबी साहिबा यहाँ पर आकर जो मंशूर दे कर गई थी, जो काम यहाँ रुका हुआ था, इंशाल्लाह उन पेंडिंग कामों को हम लेकर चलेंगे। औरंगी टाउन के लोगों को, औरंगी टाउन के बच्चों को, औरंगी टाउन के नौजवानों को हम इंशाल्लाह उनसे हथियार लेकर उनको कलम की ताकत देंगे। यहाँ तालीम के शोबे के ऊपर हम काम करेंगे, हेल्थ पर काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम करेंगे। और मैं आपके सवाल का जवाब दूं सर, यहाँ इस इलाके के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 गवर्नमेंट कॉलेज बनवाए।
جس کے اندر ایک خاتون کالج ہے, اس کے علاوہ 3 ڈگری کالج یہاں پر موجود ہے, اور ایک ٹیکنیکل کالج ہے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کالج. یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر بنایا. قومی اور صوبائی کی کتنی سیٹیں ہیں جو آپ 8 فروری کو پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں کراچی شہر کے اندر؟ سر کراچی شہر کے اندر اس وقت قومی اسمبلی کی 22 سیٹیں. آپ کتنی جتوائیں گے؟ سر ہم یہ اس وقت جو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, جو کراچیوں کو روشنی کا شہر دوبارہ سے بنا رہی ہے, کہ کراچی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو 12 کتنی سیٹیں دیتے ہیں انشاءاللہ ہم سر کراچی سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری 22 کی 22 ون کریں گے انشاءاللہ. چیئرمین بلاول بھٹو اور صوبائی کی؟ جی صوبائی کی 47 کی ہم 47 جیتیں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. چلیں بیسٹ آف لک, ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. فرنگی میں بھی تیر چلے گا, تیر چلے گا, تیر چلے گا.